बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बात करें तो ओबियसली काफ़ी कुछ डिस्कस करने को है। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ चुकी है जी, 17 रुकनी स्क्वाड है और पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैच खेलेगी। मुल्तान वो लैंड कर चुके हैं। पहले 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में होंगे और तीसरा मैच जो है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी काफ़ी अपडेट है। सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन तो उधर अपनी जगह स्टैंड करता है, क्या भारत पाकिस्तान आएगी या नहीं। इसके अलावा बात करें तो चैंपियन कप का भी इख्तिताम हो चुका है। पैंथर ने मार्कोर को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। फाइनल जो था दो के थोड़ा वन साइडेड रहा। जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो समहाउ नहीं मिल पाया। इसके अलावा बात करें तो काफ़ी स्पेकुलेशन की जा रही थी कप्तानी को लेके, क्या शान मसूद कैप्टन रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या नया कप्तान आएगा। उसके बरक्स हमने देखा कि क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने उसी के साथ स्टिक किया और शान मसूद ही कैप्टन हमारे पास टेस्ट के रहेंगे। या आई थिंक सो कि कंटिन्यूटी ज़रूरी थी सिस्टम को चलाने के लिहाज से, और जो भी इसके ऑड्स थे इस पर भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। इन तमाम अफेयर्स पे बात करेंगे। वुमेन वर्ल्ड कप भी कल से स्टार्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा। क्या ये हर दफ़ा की तरह मेयर पार्टिसिपेशन ही रहेगी हमारी, या हमारी टीम इस दफ़ा कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे ओबियसली आप सब जानना चाह रहे हैं। एंड वी आर लकी इनफ कि आज इन पे बात करने के लिए बड़े स्पेशल गेस्ट है जी, पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट कमेंटेटर स्पोर्ट्स चैनल अली यूनुस। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी जज़ाकल्लाह। अली भाई, सारी चीज़ों पे बात करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। हम आपको एज ए कमेंटेटर ही मोस्टली देखते हैं और आपके एनालिसिस भी सुनते हैं। बट एक क्रिकेटिंग फैमिली से होना, वकार यूनुस जैसे लेजेंड का भाई होना, बहुत से लोग ओबियसली आई एम श्योर जानना चाह रहे होंगे कि आप क्यों नहीं क्रिकेट की तरफ आए और कमेंट्री को क्यों चूज़ किया। उस हवाले से अगर कुछ शेयर करना चाहें। देखिए, क्रिकेट जैसे आपने कहा कि फैमिली में तो ऑलरेडी हमेशा से ही थी। वकार भाई की होते हुए देखते थे, उनको बचपन से ही देखते थे। मुश्ताक भाई, आकिब भाई, इंजी भाई, ये सारे घर आते थे, तो एक नेचुरल शौक तो डेवलप बचपन से ही हो गया था। क्रिकेट खेली शुरू में, अंडर 19 खेला, रीजन के लिए खेला, फर्स्ट क्लास खेली मुल्तान साइड से। अच्छा। तो जब फर्स्ट क्लास खेली तो तब अंदाज़ा हो गया था कि शायद क्रिकेट उस लेवल तक नहीं खेल सकूंगा, इंटरनेशनल लेवल तक, क्योंकि अगर आप वहाँ तक नहीं खेलना तो फिर आपकी लाइफ बहुत मेस्ड अप सी हो जाती है अगर आप इंटरनेशनल नहीं खेलते हैं। तो मैंने बहुत जल्दी ये फैसला किया था कि लेट्स हैव एन ऑल्टरनेट करियर। तो मैं बैंकिंग में चला गया था। अच्छा। तो 10 साल मैंने बैंकिंग की, बट वो जो एक क्रिकेट जहन में थी वो फंसा हुआ था, एक अड़ा हुआ था कि जी क्रिकेट में ही आना है। तो दैट ब्रॉट मी बैक। मैंने कहा 10 साल बैंकिंग कर लिया तो मैंने एक अपना दूसरा ऑल्टरनेट करियर सिक्योर कर लिया था। देन आई डिसाइडेड कि चलो लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट। तो देखते हैं कौन सा करियर चूज़ हुआ। मुझे लोगों ने कहा कि बड़ी ऑफर आई कि अंपायरिंग की तरफ आ जाएं। अच्छा। और भी 1-2 करियर्स की तरफ आ जाएं, बट मुझे था कि बीइंग अ बैंकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं। और क्रिकेट का तो वैसे ही पता था बचपन से ही। तो हमने कहा क्यों नहीं इसको हम कमेंट्री की तरफ देखते हैं। ऑल्दो बहुत मुश्किल करियर है, क्योंकि आपका जो मुकाबला तो नहीं कह सकते, बट जो जिस रेस में आप हैं वहाँ पे सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इधर समहाउ ये प्रॉब्लम है इस फील्ड के अंदर कि आप जितने मर्जी अच्छे बोलते हो, आपकी जितनी मर्जी अच्छी गेम सेंस हो, आप पे जो एक एड एडवांटेज आपके साथ ऐड हो जाता है वो क्रिकेटर को हो जाता है कि जी आप एक्स क्रिकेटर हैं, उसको बेनिफिट जरूर मिल जाता है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। देखिए, अगर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है उनको हमेशा एडवांटेज मिलना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, कोई ग्रास रूट लेवल से जिन्होंने बेस बना के आए हैं, जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनको भी क्रेडिट देना चाहिए और उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए आगे ना। बट आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत जल्दी 4 साल हुए मुझे इस करियर में, मुझे बहुत जल्दी पीसीबी की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने पीएसएल किया, उसके बाद मैंने अपनी जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो किया, चैंपियंस कप ऑल्दो आधा किया, लेकिन चैंपियंस भी हम थोड़ी बात करते हैं। भी किया। नहीं हम आपको कभी भी नहीं चाहेंगे हम 9 to 5 जॉब करें। यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा बात कर रहे हैं तो आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, तो अभी रिसेंटली आपकी शादी भी हुई जी, बिल्कुल, आलिया रियाज से, और हमारे साथ भी वो सुनो का पार्ट रही पीएसएल ट्रांसमिशन में। वो बता दें थोड़ा अपने फैमिली के हवाले से, कैसा आपका न्यू लाइफ चल रही है, और वो भी ओबियसली क्रिकेटिंग सारा एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं आप। नहीं, आप तो मुझे लगता है कि लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह क्रिकेट ही है मेरी। हर जगह हम क्रिकेट की बात होती है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगा मुझे आलिया से मिलके, क्योंकि वो बहुत पैशनेट है। जितनी क्रिकेट के लिए मैं पैशनेट हूँ, मेरे से 10 गुना ज़्यादा वो पैशनेट है अपनी क्रिकेट को लेके। और बस ऐसे ही लगता है कि मैं हमेशा से क्रिकेट के साथ ही हूँ, और अब तो आगे भी क्रिकेट का सफ़र ही है सारा। बिल्कुल सही है। अली भाई, ये तमाम क्रिकेट अफेयर पे बात करने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ। आई एम श्योर आपके फैंस, क्योंकि सोशल मीडिया की ये बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ बनी, और पाकिस्तान में आपको पता है कि जब न्यूज़ वायरल होती है फिर वो रुकती नहीं है। आप कमेंट्री कर रहे थे पहले चैंपियन कप में, फिर आपने
वुमेन जो सीरीज हमारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो रही थी उसमें आप कमेंट्री कर रहे थे, एक कमेंट आप देखते हैं, मैंने तो उसको बारहा 2-3 दफ़ा सुना, तो मुझे तो ऐसी कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आई। आप अपना एनालिसिस दे रहे थे, आई एम श्योर कि जो कमेंटेटर है वो समहाउ अपना एनालिसिस भी देता है, अपना इनपुट भी देता है, लोगों को गेम अवेयरनेस भी देता है, तो वो आप दे रहे थे। ऐसी क्या चीज़ हुई कि सडनली आपको फिर हटा दिया गया और फिर आपको कहा जी आप यू आर नॉट मोर पार्ट ऑफ दिस कमेंट्री पैनल, वो क्या रीज़न हुई? देखिए रीज़न शायद आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देखिए जैसे अभी आपने खुद ही कह दिया कि कमेंटेटर का काम है कमेंट देना जी। तो मैं कमेंटेटर हूँ, मैंने एक कमेंट दिया, प्रॉब्लली शायद वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, और बट ऑन ए सीरियस नोट मेरी जो इंटेंशन थी उसके अंदर वो प्योर थी कि वो हमारी क्रिकेट की बेहतरी के लिए थी कि क्यों पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ हारनी नहीं चाहिए थी, हमें एशिया कप में हारना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी टीम अच्छी है, हमारी टीम में वो क्वालिटी है, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है, हमारे हम अब ऐसा नहीं है कि हम सारी सीरीज़ ही हारते चले जाएं, जी। लेकिन थोड़ा प्लानिंग बेहतर करने की ज़रूरत थी, थोड़ा हमें थोड़ा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत थी, तो बस यही छोटा सा कमेंट किया था जिसके बारे में कि मैंने यही कहा था कि प्लानिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, दैट्स इट। बट उसको शायद लोगों ने सही तरीके से उसको लिया नहीं और उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सके, और जो भी इंसिडेंट हुआ वो हुआ, बट शायद मुझे वो प्लेटफॉर्म सही नहीं था, क्योंकि पीसीबी का अपना प्लेटफॉर्म था, प्रॉब्ली ये कह सकते हैं, बट हो गया जी, अब तो हो गया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सही। बट आई एम डैम श्योर कि जहाँ तक मैंने कहा कि मैंने कई दफ़ा सुना, और कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्टेबिलिटी भी रखनी चाहिए। बिल्कुल। देर इज आई नो कि देर इज सम लाइन जिसको आप क्रॉस नहीं करना चाहिए, और नहीं करते भी हम, आई एम श्योर आप इतने साल से आप काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एक्सेप्टेबिलिटी अब तक नहीं आएगी, डाइजेस्ट नहीं करेंगे चीज़ों को हम, तो उसकी फिर ओबियसली एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाती। चलिए स्टार्ट हम वुमेन से ही कर लेते हैं, इसको आगे आगे डिस्कस करना था बट अभी बात हम कर रहे हैं। ये क्या रीज़न है अली भाई कि इतने सालों से हम देख रहे हैं कि पहले तो हम रोते थे कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं डिफाइन इनका बना हुआ, अब बट कुछ सालों से हमने देखा कि अच्छी खासी इनकी हर लिहाज से वो तमाम फैसिलिटीज़ भी बात कर लें, दूसरा सिस्टम की बात कर लें, हर चीज़ इनको प्रोवाइड की जाती है, कोचिंग पैनल की बात कर लें तो समहाउ अब हर जगह पे उनको इम्प्रूवमेंट है, बट हम मेयर पार्टिसिपेशन करते हैं, अगर परफॉर्मेंस आती है कोई तो बिट्स एंड पीसीस में आती है। अगर मैं एक साल को रिकॉल करूं तो सिवाय न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस थी हमारी, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि वुमेन टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जब से वुमेन क्रिकेट स्टार्ट हुई है 2 डेकेड हो गए हैं ऑलमोस्ट, कोई इवेंट नहीं कभी जीत पाए, तो ये क्या रीज़न है? और जब सेकंड पार्ट इसका ये कि जब कुछ नई परफॉर्मेंस आती है तो कैप्टनसी सिर्फ हम देखते हैं चेंज कर जाती है, अभी निदा डार को रिमूव करके फातिमा सना को रख दिया गया, तो आप ओवरऑल कैसे सम अप करेंगे इसको? देखिए मुझे लगता है कि हम क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट को उस हद तक सीरियसली नहीं लेते हैं, हम रिजल्ट्स के बारे में इतना वरीड नहीं होते हैं, क्योंकि शायद हमारी चेक एंड बैलेंस उतना नहीं है, हमें पूछने इतनी उस तरीके से पूछगिछ होती नहीं है। अब अगर कोई लेट्स से टीम मैनेजमेंट है, वो जो मर्जी करे, जैसे मर्जी डिसीजंस ले, आई थिंक उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जाती है, ली जाती है उनकी। अभी भी आप एशिया कप की भी बात कर लें, जिस तरीके से हम टीम खिलाते रहे हैं, जिस तरीके से हम टीम बॉलिंग चेंजेस करते रहे हैं, जिस तरीके से हम बैटिंग ऑर्डर चेंज करते रहे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई नो दुनिया मेरे साथ लिंक कर देती है बिकॉज माय वाइफ इज प्लेइंग, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद माय वाइफ प्लेइंग, इट इज़ प्योरली कि पाकिस्तान क्रिकेट है वो। मेरा डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट है, मैं कमेंट्री करता हूँ पाकिस्तान के मैचेस पे। मैंने उस सीरीज़ में भी कमेंट्री की जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से होम सीरीज़ सारे के सारे मैचेस हार गया, 4-1 आई गेस हम लोग हारे थे T20 में, और 3-0 हम ओडीआईज में हार गए थे। तो अब ऑफ कोर्स एज अ क्रिकेट कमेंटेटर, एज अ पाकिस्तानी दिल दुखता है कि आप इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और उसकी बहुत छोटी छोटी वजूहत है, आपकी सिर्फ प्लानिंग, और अगर आप चेक इन बैलेंस रखेंगे, हाँ जी आपके ये रिजल्ट्स आए, आपके ये रिजल्ट्स क्यों आए और क्या वजूहत हुई, आपको जब तक कोई पूछेगा नहीं तब तक कोई चेंजेस आएंगी नहीं, और कोई अपने आप को बेहतर करने की कोशिश भी नहीं करेगा। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, आप वार्म अप मैचेस की भी हालात देख लीजिए, आप स्कॉटलैंड से हार गए, और स्कॉटलैंड पहले मैच हारे और स्कॉटलैंड दूसरे मैच में 58 पे ऑल आउट हो गया, अगला बांग्लादेश हार के आया, बांग्लादेश ने हमें हरा दिया, तो हम एक लोएस्ट फॉर्म में चले गए। तो जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे कि भाई क्या वजह थी, कौन कसूरवार है, उस कसूरवार को आके कटहरे में खड़ा किया जाए कि क्या वजह है, आप क्यों नहीं टॉप 4 को चेंज कर पा रहे हैं, ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई कि आपने अगर चेंज करना है तो आप नीचे चेंज कर देते हैं, और आपकी मेन वजह टॉप 4 का स्लो बैटिंग करना है, बट नोबडी इज रेडी टू गिव इट थॉट कि यार ये भी मसला हो सकता है वो। बट ये मुझे लगता है कि I'm sure ये कोचेस का काम है, और हेड कोच मोहम्मद वसीम साहब हैं, उनको चाहिए कि इसमें ज़रूर कुछ अल्ट्रेशन करें। अच्छा, ये वुमेन क्रिकेट की तो बात कर रहे हैं और हमने आगे भी इस पे हम बात करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी फेयर्स हैं जिन पे आपकी राय चाह रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब पे हम बात कर लें। अभी रिसेंटली हमने चैंपियन कप करवाया, सलमान भट्ट साहब थे मेरे साथ शो में, और उन्होंने, और मैं उनसे बिल्कुल उनकी बात को सेकंड करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम किस चीज़ का हो और आप प्रिपरेशन उसी की करते हैं। आप टेस्ट में आपका रिसेंटली एक बड़ा स्वेयर डिबैकल हुआ, आपने देखा कि आप पहली दफ़ा अब
वाइट वॉश हो गए बांग्लादेश से और आगे आपकी उससे 10 गुना या इवन 100 टाइम कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग साइड के साथ आपका कंपटीशन है और आपने इन बिटवीन जो एक मंथ था रादर देन आप 4 डे करवाते आपने चैंपियन कप रख दिया, बट एनीवेज आपने करवा दिया। आप तो एक इसकी टाइमिंग को कैसे देखते हैं और ये ओवरऑल इसको क्या सम अप करते हैं कि इवेंट का कुछ फ़ायदा हुआ? जो टैलेंट की हम बात करते हैं कि पूल नहीं था उसको आपने कर्टेल करके 150 के एम्बेट में रख दिया, आपके ख्याल में ये सफिशिएंट पूल है और ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर पाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ सलमान की राय से। इज़ अ ग्रेट कैप्टन, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जो विंडो हमारे पास थी वो इसी कप के लिए हो सकती थी, क्योंकि चैंपियंस कप इज सपोज टू बी जहाँ पे आपके सारे पूरे क्रिकेटर्स खेलें, आप पूरी की पूरी क्रीम आपकी खेले, तो वो एक महीने के अंदर आपको 4 डे क्रिकेट नहीं हो सकती थी। 1 या 2 मैचेस कराने से जी। फ़ायदा नहीं होना था। आपकी पूरा का पूरा एक पहले आपको समझना होगा कि चैंपियंस कप है क्या। वो आपको एक लेयर आपने बीच में बनाई है, डोमेस्टिक की और नेशनल टीम के बीच में एक लेयर है, जिसके अंदर अगर बाबर या हारिस या ये जितने बड़े प्लेयर हैं, शान मसूद, ये नहीं खेलेंगे तो उसका उतना फ़ायदा होना नहीं था। उनका प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी थी इस कप के अंदर, ताकि अगर एक नया लड़का जैसे जहांदाद आया है या हम अब्दुल समद आए हैं, वो जब तक बड़े प्लेयर्स के साथ जलिन होकर नहीं खेलेगा, फील्ड शेयर नहीं करेगा, ग्राउंड शेयर नहीं करेगा, तो उस चैंपियंस कप का उस तरीके से फ़ायदा नहीं होना था। तो शायद पीसीबी की ये सोच हो सकती है, क्योंकि अभी ये विंडो है, एटलीस्ट आप थोड़ा सा एक्सपोजर दीजिए। और एज फार एज चैंपियंस कप की अगर हम बात करें तो एक अभी एक इवेंट हुआ है जी, जी। वो वनडे कप हुआ है। ये इस हम बहुत जल्दबाज कौम है, हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, और शायद राइटली सो, क्योंकि हमने क्रिकेट में वो ग्लोरी देखी हुई है, जी। जिसकी वजह से अब हमें वो मिस करते हैं, क्योंकि हम इस तरह की हालत में आ गए हैं। लेकिन चैंपियंस कप के रिजल्ट्स आपको एक इवेंट से नहीं आने, शायद 2 से भी नहीं आएंगे, शायद 3 से भी नहीं आएंगे। जब वनडे, देन T20, देन 4 डे क्रिकेट, ये सर्कल जब 1 से 2 बार चलेगा, जी। देन आपको देखेंगे कि आपको लड़के आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो इसको एक ब्रांड बनना है। मैं फिर भी बहुत दाद दूंगा, जो जितने लोग भी इंक्लूडेड थे, सलमान नसीर हों या नदीम खान हों, नकवी साहब डेफिनेटली देयर, जिनकी वजह से ये हुआ है। मैं स्टिल आई विल से कि बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी हुआ है, एटलीस्ट वो उन्होंने कोशिश की है कुछ करने की। बट इसके रिजल्ट्स आपको एक नहीं 2 सर्कल जब चलेंगे, देन आपको इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। अभी भी हमने देखा कि जहांदाद नजर आए हाँ, हमें, बिल्कुल ऐसे। हमें समद नजर आए, हमें हसनैन का रिदम वापस नजर आया, थोड़ा एक्सपोजर मिला है। बट एज फार एज न्यू टैलेंट इज कंसर्न, उसके लिए ये सर्कल जब चलेगा 2 दफा या 3 दफा, ऑब्वियसली इट टेक्स सम देन टाइम। आपको रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा अली भाई, इसमें जब टैलेंट की बात करते हैं तो जब लास्ट रजीम ने डिपार्टमेंट को बंद किया, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मेरी खुद खान साहब से भी इसमें मीटिंग हुई, मैंने उनसे पूछा भी कि ये डिसीजन के ऊपर हर कोई प्लेयर सेटिस्फाइड नहीं है और 800-900 लड़का आपका जॉबलेस हो गया। फिर इन्होंने 6 टीमों का जो रीजन स्ट्रक्चर आया, उसमें 6 टीमों का कॉन्सेप्ट आया, ऑलमोस्ट 192 लड़के इन्होंने उसमें लेके आए। और तब ये बात की जा रही थी ये 192 लड़के जो है सफिशिएंट नहीं है और ये सर्टन टाइम तक आपको सर्व करेंगे, उसके बाद आपकी क्रिकेट का पूल ख़त्म हो जाएगा। उसमें मेरा मानना यही था कि ये डिपार्टमेंट रहते, ये सेकंड ईयर के तौर पे डिपार्टमेंट सर्व करते रहते, फर्स्ट ईयर आपका ये रीजनल स्ट्रक्चर रहता। बट वो ओबियसली नहीं, उनका एक अपना माइंडसेट था, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। बट अब जो 150 का जो है सेकंड, अब जो एक आपके पास रोल बना रही है, ये उसी की कड़ी नहीं लगती आपको समहाउ कि आपके बाकी बच्चे, क्योंकि डिपार्टमेंट अभी भी उसी तरह इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो आपका पूल 190 से अब 150 है, तो ये तो मुझे समहाउ वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। और आपके ख्याल में ये क्या आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट को लंबा सर्व कर पाएगा? देखिए, ये सिस्टम नहीं है बेसिकली, जो मुझे नज़र आता है, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर है। देखिए, रीजन क्रिकेट वहाँ की वहीं है, डिपार्टमेंट क्रिकेट इनफैक्ट कल से डिपार्टमेंट क्रिकेट का वनडे कप शुरू हो रहा है, डिपार्टमेंट क्रिकेट भी वहाँ पे है, रीजनल क्रिकेट होगी, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट अभी हो रही है, ठीक है। तो उस सब में जो परफॉर्म करेगा वो आएगा 150 के अंदर। अभी हमें अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा इतना था नहीं, क्योंकि पहली बार ही हो जी। रहा था। जब डिपार्टमेंट क्रिकेट पूरा होगा, रीजनल क्रिकेट का पूरा होगा, उसके बाद जो डेटा आएगा, उसके बाद जो प्लेयर्स आएंगे, अगले साल या उससे अगले साल रिजल्ट्स आना शुरू होंगे इस चैंपियंस कप के। तो इसको आप सिर्फ ये नहीं समझें कि चैंपियंस कप इज आर डोमेस्टिक, इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। राइट। उसके अलावा रीजन क्रिकेट इज देयर, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हो रही है, डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट हो रही है। तो जब अगले साल इन सारों के परफॉर्मर्स आएंगे, देन आपको इसका असर आना शुरू होगा। राइट। अच्छा, थोड़ी सी अब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आते हैं। टैलेंट की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि आपकी जो लड़के परफॉर्म करें उनको देखें, हाईलाइट करें। 2-4 का जिस तरह आपने नाम भी लिया, हमें लगता है कहीं ना हम जब लड़का को हमारा फॉर्म में होता है हम उसको वैल्यू नहीं करते। हुरैरा ने रन दिए, टीम में आया, नहीं खिलाया, 3 साल से कामरान गुलाम रन कर रहे थे, स्क्वाड में रखते हैं, खिलाते नहीं है। अभी जहांदाद ने अच्छा परफॉर्म किया है, आप देख लीजिएगा, कभी सिलेक्शन में नहीं आएगा। आई एम श्योर कि आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, मस्ट कंसीडर करना चाहिए। फिर एक और हमारा एरिया जो है जो सबसे ज़्यादा वीक है, वल्नरेबल है, वो मैं कहूँगा स्पिन डिपार्टमेंट है।
ओडीआई की बात कर लें, T20 देख लें, टेस्ट देख लें, हम इसी में मार खा रहे हैं। साजिद खान एक मैच खेलता है, वो ग्लिम्स बताता है कि वो इंटरनेशनल एक कमोडिटी है। इसी तरह जाहिद महमूद भी, वो उसके अंदर वो हमें फड़क नजर आती है कि वो एनर्जी नजर आती है, एक लेग ब्रेक बॉलर की जो एक एफिकेसी होती है क्रिकेट के अंदर, वो शो कर रहा है। ये क्या रीज़न है कि हम अपने टैलेंट को, आल्दो के अरफात मनहास और 2-4 लड़के हमारे लेफ्ट आर्म अच्छे स्पिनर हैं, वो वीक ग्लिम्सेस उन्होंने दिखाए हैं कि वो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, बट ये जो लड़के प्रूवन हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, ये क्या रीज़न समझते हैं कि उनको वैल्यू नहीं करते हम? देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जाहिद महमूद की आपने बात की, तो शायद वो वाली जो हम यासिर शाह ढूंढ रहे हैं, या हम दानिश कनेरिया वाज अ गुड लेग स्पिनर, वो मुश्ताक भाई वाज अ गुड एक्सीलेंट लेग स्पिनर, तो शायद वो वाली क्वालिटी वो नहीं है। वो T20 के लिए हमें जी। T20 में शॉर्ट फॉर्मेट में नज़र ज़रूर आती है, बट जब आपने टेस्ट मैच क्रिकेट खेलनी है, इट्स अ डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। वहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल चाहिए। तो जब जाहिद महमूद, हमें याद है आपको, इंग्लैंड के खिलाफ जी। खेले थे और काफ़ी ज़्यादा रन्स दे दिए, तो क्योंकि ज़्यादा वैरायटी है नहीं है, इसलिए हम बार बार जाके नुमान अली की तरफ जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट अगर वो विकेट्स नहीं लेते हैं तो वो रन्स भी उतने नहीं देते हैं, वो कंटेन एक तरफ कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी उनके पास है। जी। बट जो रुझान लड़कों का ज़्यादातर आ गया है अब T20 क्रिकेट की तरफ, क्योंकि दैट्स एन ईजी वे आप। तो वहाँ पे जब आप देखते हैं कि बॉलर जितने यंग हैं वो बहुत तेज़ तेज़ बॉल करते हैं, तेज़ तेज़ बॉल डालते हैं। अब वो तेज़ बॉल करने से आप डिफेंसिव तो हो सकते हैं, रन वो तो रोक T20 सकते वाला हैं, माइंडसेट है। तो हाँ जी। आप विकेट्स नहीं ले सकते। विकेट्स लेने के लिए आपको थोड़ा बॉल को हवा देनी पड़ती है, थोड़ा स्लो बॉल करना पड़ता है, डिफरेंट एरियाज में बॉल करना पड़ता है, तभी आप विकेट्स ले सकते हैं। तो शायद ये वजह है कि आप T20 का रुझान इतना ज़्यादा है लड़कों के अंदर कि आपको वो 4 डे 5 डे वाले लड़के अब नज़र नहीं आते हैं। उसके लिए आपको एक स्पेशल काम करना पड़ेगा। आई एम होपफुल कि जब ये चैंपियंस कप का 4 डे टूर्नामेंट शुरू होगा, तो उसके बाद हम जज कर सकेंगे कि शायद आपको कोई उस फॉर्मेट के बाद बॉलर को बेहतर नज़र आ सके। बिल्कुल अली भाई, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राइट। ब्रेक से वापस आके अली भाई से सबसे बड़ा क्वेश्चन करेंगे कि पाकिस्तानी जो टीम का सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में भी है, वो कप्तानी है। तो हम कप्तान क्यों नहीं कोई ढूंढ पा रहे? क्या हमारे पास कोई ऐसा कैप्टन है जो पाकिस्तान को आगे सर्व कर सकता है? हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अली भाई, मैं जैसा ब्रेक से पहले बात कर रहा था, जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो हमारा जो डिबैकल है, डिजास्टर है क्रिकेट का, एक साल में पर्टिकुलरली ये कंटिन्यूटी स्टार्ट होती है एशिया कप से। एशिया कप की बुरी परफॉर्मेंस, देन वर्ल्ड कप ओडीआई का, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज बड़ी मुश्किल ड्रॉ की, आयरलैंड में हम आयरलैंड से हारे। अब तो वो कुछ होना शुरू हुआ जो पहले पास में कभी नहीं हुआ। आयरलैंड से हारना, यूएस से हारना, अफगानिस्तान से पहली दफ़ा हारना, बांग्लादेश से हारना, ये सब वो कुछ हुआ जो नहीं हुआ। पास में भी हम ऐसी डिफीट आती थी, बट वंस इन अ ब्लू मून होता था, फिर आप मोस्टली जीतते थे। इसकी जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि मैं इंग्लैंड सीरीज को भी कवर करने गया, वर्ल्ड कप में भी देखा, तो मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको बता सकता हूँ, द बॉयज वर नॉट जेलन। वो बात नहीं करते थे, इनके डिफरेंसेस थे, वो बड़ा आप जब खड़े होते हो, प्रैक्टिस देख रहे हो, चीज़ें देख रहे हो, तो आपको पता चल जाता है। और ओबियसली हमें इनसाइड भी न्यूज़ मिलती रहती है सारी। अब आप टीम के अंदर 4-5 कप्तान बना दिए, बाबर बनाया, शाहीन को बड़ी ज्यादती की गई। मेरा मानना ये है कि वो बनना भी गलत था, फिर हटाना उससे बड़ा गलत था। और एक सीरीज के बाद पाकिस्तान का कप्तान है, गली मोहल्ले का तो था नहीं कि आप एक सीरीज के बाद कहें जी अब आप नहीं है। अच्छा, वो भी अब नई जान छूट रही आपकी, फिर आपने वो डिजास्टर कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। शान को रखा, शान भी 2 सीरीज हार गया। आई बिलीव कि ये अच्छा डिसीजन है, चले थोड़ी कंटिन्यूटी दी गई, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि इसको वंस फॉर ऑल अगर आपने क्लोज ना किया चैप्टर को, ये डिफीट आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या सलूशन है? क्योंकि मैं एक दूसरा पार्ट इसका ये है कि आई बिलीव कि आपके तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन ही होना चाहिए। पाकिस्तान जैसे कंट्री में ये 2 कैप्टन वाला फार्मूला चलता नहीं है। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, आप बहुत जेनरस हैं कि आपने सिर्फ पिछले 1 साल की बात की है। प्रॉब्लम शुरू हुआ क्योंकि था, लड़ाइयाँ साल में हुई है ना। साल नहीं, लेकिन मेरे मुताबिक प्रॉब्लम शुरू हुई थी आज से 3 से 4 साल पहले। अच्छा। जब आपने सरफराज अहमद को नहीं, वो कप्तानी तो से क्राइम हटाया। था, मैं उसे क्राइम कहता हूँ। एग्जैक्टली, वो वहां से, क्योंकि आई एम नॉट अगेंस्ट कि बाबर को आपने क्यों कप्तान बनाया, या शान, या हुएवर, शाहीन, बट प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई थी क्योंकि वो आपकी गलत मूव थी। उस वक्त सरफराज को हटाना वाज नॉट, क्योंकि बाबर वाज नॉट रेडी। उसके साथ उसके बाद कोई और कप्तान, उस वक्त शाहीन बहुत यंग था, शान मसूद उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो सरफराज अहमद ऐसे प्लेयर थे, वो लाइक अ फादर फिगर, जो एक बड़े भाई वाला रोल निभा रहे थे। जब आपने सरफराज को हटाया तो फिर तो सबको अपने अपने, क्योंकि सारे यंग थे, सारे जोशीले थे, उनकी अपनी अपनी ईगोज है। देखें, जब आप परफॉर्मर होते हैं तो आपकी एक ईगो होती है, फिर आप अपने जो साथ वाला फेलो परफॉर्मर होता है उसको उस तरीके से नहीं देखते हैं जितना कि अगर आपका एक सीनियर प्लेयर हो और उसके साथ
आप यू लुक अपॉन दैट सीनियर, उस तरह आप नहीं देखते हैं। जी। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट हुई और हम वहाँ से आप देखें तो डाउनफॉल ही शुरू हुआ। हम कुछ नहीं जीते उसके बाद, क्योंकि बाबर को आपने जल्दी कप्तान बना दिया था। वो उस तरीके से उसको मैन मैनेजमेंट नहीं आती थी, उसको क्रिकेट के अंदर स्ट्रैटेजीज प्लानिंग नहीं आती थी, और उसके पास साथ कोई सिखाने वाला भी नहीं था। जी। क्योंकि अगर कोई सीनियर प्लेयर एक दो साथ होते तो शायद वो सीख भी लेता। आइडियली ये होता है कि सरफराज अहमद को अगर आपने हटाना भी था, साल देते, साल हाँ, आप उसको बाबर को करनी थी, डेप्यूटी जी। बनाते, और उसके बाद देन अगेन वही बात आ गई कि आप जब परफॉर्मर होते हैं तो ईगोज होती हैं। शाहीन को आपने बनाया, शाहीन की अपनी एक ईगो है, वो परफॉर्मर थे। बाबर को हटाया, उसकी अपनी ईगो थी, आपने क्यों हटाया, फिर इसको हटा दिया। ये सारे मसले ऑफ द फील्ड मसले हैं। मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इसको सिर्फ अब वो कौन ऐसा रोल अदा करेगा, कौन वो बिग ब्रदर वाला रोल अदा करेगा। क्या आपको इस कैप्टनसी डेफिसिट को हटाने के लिए सरफराज को दोबारा लाना पड़े साल के लिए? क्या साल 2 साल उसको दोबारा कप्तानी देनी पड़े? मे बी, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता है कि इन में से कोई ऐसा है कि जो वो बड़ा भाई वाला रोल अदा कर सके और जिसका दिल बड़ा हो, कि जो कहे कि यार कोई बात नहीं, जिसे दरगुजर भी करना आता हो, जी। कि जिसको हर चीज़ करनी आती हो। अगर यहाँ पे इगोइस्टिक बॉयज़ रहेंगे तो मुश्किलात तो पाकिस्तान के लिए रहेंगी, और आई डोंट सी इट हैपनिंग कि इतनी जल्दी कि कोई भी आपका जो पाकिस्तान के जो कैप्टनसी का मसला है वो सॉल्व हो। क्योंकि शान के साथ ये है कि शान खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जी। और जब एक कैप्टन खुद परफॉर्म हाँ, नहीं 28 करेगा की ना, एवरेज के साथ वो खेल खुद रहे हैं। परफॉर्म नहीं करेगा तो मीडिया और सोशल मीडिया वो आपको नहीं चैन से लेने अच्छा, देगा। एक थोड़ा सा वही बात कि आप जब आपका इवेंट होता है उसी में आप यही बात सुनने में आई कि जी चैंपियन कप के अंदर एटलीस्ट वाइट बॉल का तो कैप्टन ज़रूर हम देखेंगे। अब हमने देखा कि पीएसएल का सबसे बड़ा आपकी कमोडिटी है, आपका इवेंट है, शादाब ने जिता दिया। Yeah. अब इधर पैंथर्स की वो कैप्टनसी कर रहे थे, डिफरेंस नज़र आया, और हमने नज़र आया कि उसके अंदर वो तमाम एक ग्लिम्सेस हैं कि अच्छे कप्तान की जो एक इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है कि उसकी खुद अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, इवन डोमेस्टिक में भी उनको रन्स हो रहे हैं। बैक की इंजरी के बाद तो वो बैक लगाते ही नहीं पूरी, वो बॉल को ऊपर से छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से उनको छक्के लगते हैं। तो अब क्या करना चाहिए एक भंवर जो है? और दूसरी तरफ अगर मैं बहुत, क्योंकि ओबियसली सारा बड़ा क्लोजली मैचेस देखे, मुझे तो एक रीजनेबल कमोडिटी नजर आई मामूल हक की कप्तानी के अंदर भी। दो कि उन्होंने 1-2 मैचेस में कप्तानी की, बट वो बड़े शूर, बड़े एक क्लेवर किस्म के कप्तान नजर आए, उनकी गेम सेंस नजर आई, क्रंच मूवमेंट के ऊपर डिसीजन उनके बड़े अच्छे नजर आए। तो ये आपके ख्याल में फ्यूचर पार्ट में क्या इन दो ऑप्शन में से किसी को पिक एंड चूज किया जा सकता है? देखिए, बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। दोनों नाम अपने लिए ऑल्दो गुड गुड बॉयज़, गुड परफॉर्मर्स, बट बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि इमाम तो शायद अपनी जगह उस तरीके से उन्होंने सीमेंट नहीं किए। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि वनडे फॉर्मेट में हाँ, उनकी वो जगह ठीक। बनती है जिस तरीके के वो परफॉर्मर रहे हैं। बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग, क्योंकि अब वही बात है, आप परफॉर्मेंस अपनी नहीं करेंगे तो आपके पीछे दुनिया लगी रहेगी। और हमारे वहाँ बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस डिसीजंस होते हैं हमारे। ये हमें मानना चाहिए कि हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो, आप अगर सोशल मीडिया पे एक बात चल पड़ी है तो वो उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा ही उस सोशल मीडिया के उससे। बट इस वक्त जो हालात हैं, व्हाई नॉट रिजवान? मुझे ये समझ नहीं आती कि रिजवान के साथ जहाँ पे भी उसने वो कप्तानी की है, मुल्तान सुल्तान हो, अभी मार्कोर्स को, जब तक वो थे, मार्कोर्स वाज अनबीटेबल जी। जब तक वो कप्तानी कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर मुझे लगता है कि वो इंग्रेडिएंट्स हैं मेन, वो उस तरह से शायद सबको हमें लेके भी चल सकते लेके हैं। चल सकते हैं। तो व्हाई नॉट हिम? आप और वो ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते भी हैं आपके, ठीक है। अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अब है तो है, आपके पास मजबूरी है आपकी, अब आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं है। बाबर को तो शायद बिल्कुल उसको बैटिंग के ऊपर फोकस रखना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए कैप्टन। आपको रिजवान इज समबडी इन हालात के अंदर कि आपको थोड़ा एक ऐसा फिगर मिल जाएगा जो कूल है, काम है, थोड़ा उसको अभी आप समझाएं कि आप टीवी अभी के सामने क्रिकेट भी थोड़ा उनकी किस तरीके 3-4 से, साल तक तो एटलीस्ट नजर आ शायद रही ज़्यादा भी हो ज़्यादा सकती भी है हो जितने सकती वो है। फिट हैं। अच्छा, तो इसी why का not एक him? सेकंड पार्ट ये है Yeah. कि चैंपियन लीग के बाद उन्होंने 8 प्लेयरों के टेस्ट लिए, फिटनेस टेस्ट, 8 के 8 रह गए। अब 12 का टोटल थे, 4 क्लियर करके पहले ही, जो उनको फिर दोबारा जो 8 रिमेनिंग थे उनको दोबारा कल अपॉर्चुनिटी दी गई, वो 8 के 8, जिसमें बड़े नाम रिजवान है, सौशकील है, नुमान अली है, मीर हमजा है। तो ये अब इनको 80% तक वो मीट नहीं कर पाए, खास तौर पे स्प्रिंटर के अंदर वो जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था उन्होंने 8 मिनट में करना था, वो नहीं कर पाए। और पीसीबी का बड़ा क्लियर स्टांस है कि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो अब आपके ख्याल में जो फिटनेस की एक जो बाबर ने अपने टेन्योर में खास तौर पे करवाते नहीं थे, लिवरेज रखी थी, अब पीसीबी इस पे बड़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, बात कर रहा है। तो ये जो लड़के नहीं कर पा रहे, और ये आपको लगता नहीं है ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला भी बनेगा, टीम में पार्ट लेने वाले लड़कों का मसला बनेगा, और ये तो इवन डोमेस्टिक के अंदर भी इन्होंने बड़ी एक स्ट्रिक्ट लाइन खींच दी है, तो ये एक नई जंग बनने जा रही है। जी, वो हमने देखा चैंपियंस कप में बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो फिटनेस की वजह से
जो चैंपियंस कप नहीं खेल सके, और 2 लेग स्पिनर जिन अब हम इतने डेस्परेट हैं जी एक अच्छे स्पिनर ढूंढने के लिए, तो 2 लेग स्पिनर्स ऐसे थे जो कि फिटनेस की वजह से सामने नहीं आ सके, चैंपियंस कप नहीं खेल सके, जिसका मुझे बहुत बहुत अफसोस है कि एक तरफ आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपके पास स्पिनर्स नहीं है, और अगर दूसरी तरफ आपने इस वजह से आपने कर दिया कि वो जो आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, एक क्राइटेरिया आपने सेट किया हुआ है, एक क्राइटेरिया होता है जो मैच का क्राइटेरिया होता है कि मैच की क्या डिमांड है। अगर आप टीम के ऊपर बोझ नहीं है, अगर आप अपनी फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, अगर आप अपनी बॉलिंग पूरे रिदम से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप 19-20 जिसकी आपको ज़रूरत हो, हाँ आपको करते लिवाय हैं आप, देना बिल्कुल चाहिए। करते आपको हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक रूल बना दिया तो हार्ड एंड फास्ट। अब रिजवान मैं नहीं मान सकता हूँ, शायद उसको कोई और प्रॉब्लम ज़रूर होगी, बट इज़ अ सुपर फिट पर्सन। अब वो इनके क्राइटेरिया पे किस वजह से नहीं पता, वो फटीग था या इतनी क्रिकेट खेल के आया हुआ था, उसको ड्रॉप तो नहीं कर सकते आप। इसी वजह से आपको अगर आपको ज़रूरत थी, आपको 2 लेग स्पिनर्स, एक रमीज़ है, एक सज्जाद है, दोनों को ही जी आपको खिलाना चाहिए था। आपको उनको पुश करना चाहिए था कि 19-20 आप अगर वो मैच फिट हैं तो। हाँ, अगर वो टीम के ऊपर बोझ नहीं बन रहे हैं तो दे मस्ट हैव प्लेड। तो ये आपको थोड़ा-सा रिवाइव कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिटनेस नहीं होनी चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए। बट आपने जो क्राइटेरिया सेट किया है, दैट माइट बी डिफरेंट। मेरी बॉडी डिफरेंट है, आपकी बॉडी डिफरेंट है, हम डिफरेंट रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो अगर अगर मैं टीम पे बोझ नहीं हूँ, मैं रिएक्ट, मुझे टीम पे मसला नहीं हो रहा है, मैं अपनी बॉलिंग अच्छी कर रहा हूँ, मैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी है, मेरी स्प्रिंट अच्छी है, मेरी फील्डिंग अच्छी है, तो आई डोंट और थिंक सो कि टीम को मसला आप होना विक्ट्री चाहिए। दिलवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एग्जैक्टली, ज़रूर आप कहीं ना मैच कहीं विनर कंसिडर हैं। करना चाहिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके टीम की जो प्लेयर परफॉर्मेंस के ऊपर एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे, इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात करें अली यूनुस साहब से। अली भाई, एक परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करें तो हर डिपार्टमेंट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। हाँ। बॉलिंग में हमारे बॉलर यही नसीम शाह, शाहीन 140 प्लस थे। पेस हमारी तो ऑब्वियसली एक रिकग्निशन है, पेस बैटरी वसीम वकार से शुरू होती है और एक कंटिन्यूटी शुएब अख्तर, वो इवन दो अभी तक चलती आ रही थी, बट अब हमारा कोई बॉलर 130 प्लस नहीं है। फिर इसी तरह स्पिन डिपार्टमेंट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोई बॉलर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और जो करते हैं वो सम आ नहीं पा रहे। रियल डिज़ास्टर जो हमें देखने को मिला कि जब बाबर ने भी रन्स करने छोड़ दिए, खासतौर पे टेस्ट के अंदर तो 2 साल से उनकी कोई 50 भी नहीं है। और तो ये क्या आप समझते, अब्दुल्ला शफीक एक बड़ा परफॉर्मर था हमारे लिए, वो नहीं रन्स कर पा रहा। मेरा ख्याल है कि शौशकील ने जिस तरह पास में किए थे वो भी इस दफ़ा स्ट्रगल करे। तो ये अचानक आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है? एक तो चले हम बात करें कि टीम में यूनिटी नहीं है, जेलिन नहीं है, बट ये परफॉर्मेंस जो प्लेयर इंडिविजुअल भी देते थे वो भी सबकी रह गई है। तो आप इसका क्या रीज़न समझते हैं? देखिए जी, जो क्रिकेट है ना, ये बहुत मुश्किल गेम है। आपको फिजिकली तो फिट होना ही है, आपको मेंटली भी रिलैक्स होना है, मेंटली फिट होना है, मेंटली आपको ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट होना है, तभी आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट कर सकेंगे। जी लेकिन अगर आप ग्राउंड के अंदर उतने फिजिकली आप बहुत फिट हैं, लेकिन आपका माइंड 7-8-10 जगह के अंदर फंसा हुआ है, तो वो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितने मर्जी आप सुपर फिट हों। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन अपने क्रिकेटर्स का इस हद तक ख्याल रखते हैं कि क्रिकेटर खेल रहा है, वो क्रिकेट बोर्ड उनके घर वालों का भी ख्याल रख रहा है कि घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, सो दैट हमारा क्रिकेटर जो है वो पीस ऑफ माइंड है और वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। हमने अपने क्रिकेटर्स को इतनी चीज़ों में उलझा के रख दिया है। जी कभी आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला है, कभी आपको डिफरेंट लीग्स के एनओसीज का मसला आ जाता है, कभी कोई क्रिकेटर कहीं खेलने गया हो तो उसको वापस बुला लेते हैं। आपने इतने मसलों में उसको उलझा दिया, कहीं उसके अपने पर्सनल मसले, कभी कोई कंपनी का मसला आ जाता है, हाँ मतलब बहुत सारे और मसले, आपने उनको इतनी चीज़ों में उलझा के रख दिया हुआ है। स्पेशली बाबर की अगर बात करें, एक प्रोडक्ट था हमारे पास पिछले कई सालों में जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट था। बाबर को हमने सोशल मीडिया के थ्रू इधर उधर डाल के, कहीं और मसलों में डाल के इतना मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया उसको कि वो इफेक्ट आता है। आप जो मर्जी कर लें, आपके अंदर जितना मर्जी टैलेंट हो, अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं है तो आप परफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर अली सकते। भाई, इसका जो सेकंड पार्ट है, जी। जिस तरह आपको थोड़ा सा इससे पहले क्वेश्चन में आपने जिक्र भी किया था कि सोशल मीडिया के थ्रू, या। अब मेरी कई 3 चेयरमैन से जो रिसेंट गुजरे हैं पास में, इनसे बात हुई और बाबर के हवाले से बात हुई, कप्तानी के हवाले से। तो उनका ये था कि ये मैंने इनका जो माइंडसेट देखा इनसे बात करने के बाद, सबका ये था कि ये अपने आप को सेव करते थे कप्तानी के पीछे। क्या था कि सोशल मीडिया पे या पॉपुलर डिसीजन के पीछे जाते थे, ये छुपते थे बेसिकली कि कप्तान अगर हम इसको हटाएंगे, आल दो कि अगर जिस तरह हम दोनों बात कर रहे हैं कि बाबर कैप्टन कमोडिटी नहीं है, प्लेयर एज ए प्लेयर वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, उसमें उधर रिजर्वेशन है। तो ये सारे जितने भी चेयरमैन थे ये पॉपुलर डिसीजन के पीछे गए, इन्होंने कहा जी इसको करते हैं, सोशल मीडिया पे हमें कोई बैशिंग नहीं होगी तो हम सेफ रहेंगे। आपके ख्याल में ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का पार्ट रहा पाकिस्तान क्रिकेट का? करेक्ट जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आपने अपने डिसीजन इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिए सोशल मीडिया के ऊपर। अब छोटा सा मेरा ही केस अगर हमने आगे डिस्कस किया, ये कोई ऐसा मसला नहीं था, किसी एक बंदे ने एक ट्वीट किया, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आके आपने इतना बड़ा डिसीजन ले दिया कि आपने 5 साल की मेरी मेहनत को आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया। बट एक ट्वीट, किसी एक जर्नलिस्ट का ट्वीट,
उसका आपने रख के सामने आपने डिसीजन ले लिया, तो ये डिसीजन है, ये तो एक मेरा तो बहुत छोटा मैटर है, जी। बट हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी क्रिकेट, फखर की एग्जांपल दे लें, हाँ। उसने जिस तरह बात की है, सोशल मीडिया 2 दिन से उड़ा रहा है और अब साथ ये भी पैरेलल बात की जा रही है कि फखर भी गया, Exactly. कि अब फखर का भी क्रेडिट, इफ्तिखार की भी इफ्तिखार की भी, हाँ। इफ्तिखार ने बात गलत नहीं की है, नहीं उसका की। तरीका शायद अल्फाज वही बात है हो सकते हैं, बट उनकी बात ठीक है कि आप एक आधी इनिंग के ऊपर प्लेयर को वर्ल्ड क्लास नहीं बना सकते, और आप लोगों ने किया, विच इज अ करेक्ट फैक्ट, उसने बिल्कुल सही ठीक है। बात की है। बट अब उसके ऊपर अगर आप इन्फ्लुएंस अपने डिसीजन करना शुरू कर देंगे, दैट इज वेयर इट इज, जहाँ पे मसले आएंगे, क्योंकि देयर आर वीक पीपल जो कि शायद अपने आप को बचाने के लिए आप पे छुपते हैं, जैसे आप वैसे इदारों के अंदर वो समहाउ ये माइंड सेट है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना चाहिए, स्लेव की तरह के हाथ बांधने वाले पसंद आते हैं, बिल्कुल, और वो अनफॉर्चुनेटली नेपोटिज्म का जो मसला है ना, हमारे सिस्टम ने उसको बड़ा ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। आप हो और वकार भाई का जिक्र ना हो, ये भी अच्छा नहीं लगता, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं। अब वकार भाई के 2 रोल हमने देखे हैं एज ए बॉलर, तो पाकिस्तानी क्या दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर हैं, लेजेंड पाकिस्तान या दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर भी मैं तो उनको समझता हूँ, राइट हैंड की जब भी बात होती है। अब दूसरा उनका पार्ट आता है कोचिंग का। कोचिंग में आए तो कुछ लोग उनसे खुश थे, कुछ ना खुश थे। मेरी वकार भाई से भी इस हवाले से बात हो चुकी कई दफ़ा कि उस पर रिजर्वेशन लोगों की रहती है कि थोड़े सख्त हैं। और अब तीसरा जब पार्ट उनको जो मिला एडवाइज़र का, तो लगा कि चले क्रिकेटर अफेयर देखेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के पास तो बड़ा क्लियर है, टाइम नहीं है, वो तो अपनी दूसरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंगेज है। तो हमने लगा चले, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी है, क्रिकेटर भी है, वो चलेंगे। बट कुछ अरसे के बाद उन्होंने उस ओहदे को छोड़ दिया। तो क्या आप समझते हैं कि क्या रीज़न बनी, और इसका अब सिर्फ मेंटोर के तौर पे रहना क्या ठीक है? और आपको अगर आपके साथ उनकी डिस्कशन हो तो प्लीज़ शेयर करें। देखिए, कोचिंग की बात करी तो मैं सबसे पहले वो आपको थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ कि आप सिर्फ उनके टेन्योर में देखिए कौन कौन खुश नहीं था, सिर्फ आप इतना नोट कर जी। लीजिए कि कौन कौन खुश नहीं था। जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो खुश नहीं थे, और वो सोशल मीडिया पे उतने ही हिट हैं। अब वो इन्फ्लुएंस हुआ, अगेन वही इन्फ्लुएंस हुआ कि सोशल ठीक। मीडिया पे उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई, इन्फ्लुएंस हुए, और आके आपने चेंज कर दिया वकार भाई को, ठीक है, वो सोशल मीडिया की। सेकंड बात आ गई आपकी अब वाले रोल की। आई गेस मुझे बहुत खुशी हुई थी इस रोल की, रिगार्डलेस वो वकार भाई को जाता या राशिद भाई को जाता या इंजी भाई को जाता, किसी भी बड़े क्रिकेटर को जाता, बिल्कुल वो सही। रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट था। जी। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि नकवी साहब के पास शायद उतना टाइम नहीं है कि वो इतनी डिटेल में जाके क्रिकेटिंग अफेयर्स कर सकें, तो क्रिकेटिंग अफेयर्स के लिए आपको एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट चाहिए था, और वो शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी स्लॉट। देखें, अगर कोई क्रिकेटर आएगा तो वो चेक एंड बैलेंस रखेगा, उसका अप्रोच काम करने का डिफरेंट होगा, वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा, अपनी नौकरी के लिए काम नहीं करेगा। उसके पास और बहुत एवेन्यूज होंगे पैसे बिल्कुल कमाने ठीक के, है। उसके लिए वो नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। बट देयर आर पीपल जिनके लिए नौकरी ही सब कुछ है, तो वो फिर जब आप सिस्टम का और पार्ट एक होते हैं, क्रिकेटर ही क्रिकेटर के मसाइल समझ सकता है। सकते हैं, और वो उससे, और वो पाकिस्तान के लिए लेगा फैसले, अपनी नौकरी के लिए नहीं फैसले लेगा। वो फैसले वो लेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आइंदा 5 सालों में क्या है, मेरी नौकरी के लिए कि अगले साल के अंदर मैंने सर्वाइव कैसे करना है, वो इसलिए नहीं लेगा फैसले। तो शायद वो जलन नहीं हो सके, और शायद कोई और भी, जैसे हम और भी इंजी भाई, राशिद भाई, कोई भी ले आएंगे, वो यूनुस शायद खान की मिसाल जब तक दें आप उनको multiple, हाँ। अथॉरिटी पूरी नहीं देंगे तब तक वो जलन नहीं हो और सके। इवन हफीज भाई को भी आपने एक सीरीज दी, उसके बाद किसी की भी एग्जांपल है, बिल्कुल किसी ने भी पाकिस्तान को जिसने सर्व किया है, वो सलमान भट्ट हो, सलमान भट्ट का और भी खासतौर affair आ पे गया। एक सीरीज के बाद तो किसी को भी जज नहीं नहीं किया हो जा सकते। सकता। अली भाई, अब लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान एक ऐसे भंवर में है जिसमें निकल नहीं पा रहा, और अभी जो इंग्लैंड की सीरीज 700 स्टार्ट होने जा रही है मुल्तान में, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जब रमीज भाई थे तो इन्होंने स्पिन विकेट्स बनाई, इन्होंने कहा जी फास्ट बनाएंगे तो हमारी तो उड़ा के रख देंगे। दूसरी रजीम आई, उन्होंने कहा जी हम फास्ट थोड़ी सी बनाते हैं। या अभी रिसेंट की भी बात कर लें, वो हमने देखा कि बांग्लादेश के जो बॉलर बेचारे पहली दफ़ा खेल रहे थे, उन्होंने हमें उड़ा दिया। तो अब ये क्या करें हम, एक तो पिचेस कैसे बनाएं इसमें, क्योंकि पाकिस्तानी वो दैट इज़ द ओनली साइड जो 3 साल से अपनी होम सॉइल पे कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाई। ये इससे बड़ा अलार्मिंग चीज़ नहीं हो रही थी। मैं क्रिकेटर से बात कर रहा था, डोंट वांट टू टेक द नेम, मैंने कहा जी इसका आपके सर्वाइवल का एक ही तरीका है, हम यूएई शिफ्ट हो जाए, ये उधर ही क्रिकेट ले जाए, उधर जीते थे हम, इधर तो नहीं जीतना आपके लिए नामुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। तो एक तो पिचेस का क्या आपका एक्सपीरियंस है कि क्या होनी चाहिए जो इनको सूट करती है, और दूसरा क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि हमने पास में देखा कि ज़रा ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते थे, हफीज़ भाई आए तो इन्होंने, शान मसूद ने जो कॉम्बो बना, इन्होंने कहा जी अब हम अग्रेसिव इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे। अब हम नज़र क्या आ रहा है कि हम 4 दिन में बाहर हो रहे हैं, 3 दिन में मैच खत्म हो रहा है, तो इंटेंट का भी फ़ायदा कोई नहीं है। ये भी एक एग्जैजरेटेड किस्म की फॉर्म में हम चले गए, तो ना वो अपनी चाल भी भूल गए, वो भी हम रह गए। तो क्या सोल्यूशन है, क्योंकि इंग्लैंड ने तो मारना है, उन्होंने तो बेसबॉल मॉडल पे आके क्रिकेट खेलनी है। देखिए, सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी स्ट्रेंथ है क्या। क्या हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है? आई डोंट थिंक सो। क्या हमारी स्पिन बॉलिंग है? आई डोंट थिंक सो। हमारी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग। जी।
क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स ही हैं, नसीम शाह हैं या शाहीन है या हारिस रऊफ है, जितने भी हमारे फास्ट बॉलर्स हैं तो हमें उन फास्ट बॉलर्स को बैक करना पड़ेगा। हमें अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक हमें बनानी पड़ेगी तेज़। ठीक है, हम बांग्लादेश से हार गए, हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें सब्र दिखाना पड़ेगा कि हम हारेंगे, लेकिन हम जीतेंगे भी इसी से ही। अगर आप बैटिंग पिचेस बना देंगे, उन्होंने 500 कर दिया था आपको पिंडी के जी ग्राउंड जी के अंदर, बिल्कुल पहले तो दिन वो आप उस तरीके से भी नहीं जीत सकेंगे और आपकी अपनी बैटिंग उस तरह की है नहीं है। तो द ओनली वे फॉरवर्ड इज, मुझे ये लगता है कि आप अगर अपने बॉलर्स को बैक करें, आप उनको दें सपोर्टिव पिचेस और अटैकिंग बॉलर खिलाएं, उनको हार जाएं, एक सीरीज और हार जाएं, तो दो भाई सीरीज हार जाएं। मार्कवुड को कौन खेलेगा या उनको अब ये आपको बैटर्स को भी सिखाना पड़ेगा हाँ। थोड़ा सा। आई अंडरस्टैंड मुश्किलात होंगी, लेकिन आप बैटिंग पिचेस बनाने से ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के या रहेंगे। स्पिन अच्छी ऑप्शन नहीं है, स्पिन में हम उनको फिर ट्रैप मसला है कि आपके पास स्पिनर क्वालिटी को- नहीं है। आपके पास द ओनली थिंग इज कि आपके पास क्वालिटी फास्ट बॉलिंग में है, वो भी अगर आपने उनको सपोर्टिव पिचेस ना दी तो शायद अगले आने वाले वक्तों में वो भी नहीं रहेंगे। जी तो आपको उनको थोड़ा बैक करना पड़ेगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि आप, ठीक है, बैटर्स को आप थोड़ा मुश्किलात होंगी, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपके पास एक एरिया ऐसा रहेगा जिसमें आप डोमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल अभी आप किसी एरिया में डोमिनेट नहीं करेंगे। अगर आप बैटिंग पिच बना देंगे, आप हर एरिया में स्ट्रगल करेंगे। जी बॉलर्स को आप देंगे, शायद एक आधा सेशन अच्छा लगे, 2 सेशंस अच्छे किसी फास्ट बॉलर के लगे, पिच से सपोर्ट हासिल हो आप उनको, क्योंकि इंग्लैंड की भी बैटिंग में वीकनेस है। वीकनेस है ये yes। आपको मानना पड़ेगा हाँ। कि उनकी भी और बैटिंग वो बहुत अग्रेसिव खेलते हैं, अगर उनको आपने कहीं ना कहीं पकड़ लिया तो आपके Correct। पास पॉसिबल। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम No का, problem इट्स at all। लवली टू हैविंग यू। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में दोबारा आपको जहमत देंगे। डेफिनेटली। अभी इसी नोट पे जी आपसे ज़्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट वन स्पोर्ट नेशन है, पूरी नेशन जो है इसी क्रिकेट को देखना चाहती है और हम चाहते हैं कि ये ग्लोरी दोबारा रीगेन करे जो ऑलमोस्ट 1 साल से एक कंटिन्यूसली डिजास्टर चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।